क्या आपको टाइटैनिक फिल्म याद है? उसमें एक जहाज समुद्र में डूब जाता है। पेटीएम के शेयर होल्डर्स का हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है। मध्य प्रदेश के निवेशकों के शुक्रवार तक 34 करोड़ 68 लाख रुपए डूब चुके हैं और ये गिरावट शेयरों में कब तक थमेगी, इसका कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयर्स में लोअर सर्किट ही लगा रहा, यानी बाजार में सिर्फ शेयर बेचने वाले ही मौजूद थे, खरीदने वाला कोई नहीं था। निवेशक बड़े हैरान और परेशान हैं कि आखिर वे करें तो क्या करें। निवेशकों की इसी परेशानी को देखते हुए हमने बात की कल्पतरु फाइनेंशियल के संचालक आदित्य मन्या जैन साहब से। हमारे साथ हैं कल्पतरु फाइनेंशियल के संचालक आदित्य मन्या जैन जी, जो शेयर मार्केट में लंबा अनुभव रखते हैं। इन्होंने पेटीएम जैसे कई शेयर्स के उतार चढ़ाव देखे हैं। हम उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस तरह से पेटीएम को इतनी मुश्किल से और बैन का सामना कैसे करना पड़ा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आरबीआई, क्या आपको अंदेशा था कि आरबीआई ऐसा एक्शन ले सकती है? क्योंकि पहले से भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे जो उन्होंने नियम फॉलो नहीं कर रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। दरअसल 2022 में भी पेटीएम पर इसी तरह के कुछ पाबंदियां लगी थी आरबीआई ने। पूरी बात तो जब 2022 से वो निगरानी पर तो थी, उनके यहाँ कई खाते ऐसे हैं जिनमें पैन कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है, केवाईसी नॉर्म्स का पूरा काम नहीं हुआ है और उन खातों में लेन देन लगातार जारी था। दूसरी बात, जो निष्क्रिय खाते पड़े हुए थे उनके, उनमें भी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। हालांकि पेटीएम का ये कहना है कि हमने सब अनुपालन जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच पाई गई उसमें सेबी ने बताया और आरबीआई ने बताया कि नहीं, कहीं ना कुछ सांकेतिक जो है ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है। यही कारण था कि सेबी को इमीडिएटली एक्शन लेकर और आरबीआई को एक्शन लेकर उनके ऊपर ये बोला गया कि आप 1 मार्च से कोई भी लेन देन न करें और आप नए ग्राहक नहीं जोड़ें। उसको लेकर शेयर बाजार में बहुत तेजी से, चूंकि ये खबर शाम को बाजार बंद होने के बाद आई तो निश्चित तौर पर सुबह लोअर सर्किट लगनी था। तो कई मामले ऐसे आते हैं, ग्राहक जब रात भर उद्वेलित होता है कि क्या होगा, मेरे पास शेयर पड़े हुए, और सुबह से एकदम प्रेशर में वो बेचने में लगा देता। तो जब लोअर सर्किट लगता तो बहुत कम क्लाइंट हो के शेयर बिक पाते। तो उन्होंने देखा कि पिछले जिस दिन से बैन लगा हुआ है उसका मध्य प्रदेश के निवेशकों का मार्केट कैप लगभग 100 करोड़ से नीचे आ गया। एक चिंता का विषय है। तो सेबी को जब ऐसा लग रहा था तो इन्वेस्टर्स को क्या सेबी सचेत नहीं कर सकती थी पहले से कि इस तरह का मामला चल रहा है, तो एक तरह से ताकि वो बच सकें? ऐसा कुछ सेबी की तरफ से नहीं होता है क्या? देखिए, लगातार खबरें तो आ रही थी और उस शेयर में इतनी तेजी से मूवमेंट नहीं था, बढ़त भी नहीं थी। किसी जमाने में पेटीएम करो का बड़ा विज्ञापन आता था। हालांकि पेटीएम, आपको बता दूं, देश में टाटा बिरला जैसा पॉपुलर है। आज हर मोची की दुकान से लगा के, फुल्की की दुकान से लगा के, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान पर पेटीएम का बारकोड लगे हुए, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है। लेकिन ऐसा इतना बड़ा अंदेशा नहीं था कि जो कि सेबी ने बताया, कि पेपर में बताया कि काफ़ी बड़े बड़े खाते जो हैं जिनमें एक ही पेन से काफ़ी अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंटरनल कोई गड़बड़ नहीं हुई। और उसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सेबी ने और आरबीआई ने निवेशकों को बचाने के लिए ये सब चीज़ें खुलासा करी हैं और पेपर्स में और मीडियम से और सभी हम लोगों के पास भी, ब्रोकरों के पास सभी खबर आई है, उनकी जांच चल रही है। तो लेकिन शेयर बाजार में कहावत है कि जो एक बार गड़बड़ दिखा तो वह हर बार गड़बड़ है, तो उससे बचना चाहिए। हमारा 1992 से एक्सपीरियंस है, 31 साल का। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई कंपनियां ऐसी देखी हैं जो शिखर पर थी और जरा सी खबर आने के बाद सत्यम कंप्यूटर जैसे धूल खा गए। उसके बाद अडानी का लेटेस्ट में 2022 बजट के टाइम पे अडानी का भी एक जिन्न बोतल से निकल गया था। और भी कई भी कंपनियां ऐसी थी जो मतलब हीरो से जीरो हुई और जीरो से हीरो भी हुई, तो उनमें निवेशकों को लंबा नुकसान होता है। क्योंकि शेयर बाजार देखिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इक्विटी में बरहमेश रिस्क बनी रहती। लेकिन मैं 10 सूत्र के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये चीज़ें जो है लाखों करोड़ों में कभी कभी एक बार होती, कोई लंबा सफर नहीं है इनका ऐसा कि जैसे यस बैंक में हुआ था एक बार। तो नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी क्षमता अनुसार पर इक्विटी पर कंपनी में
स्टॉप लॉस लगा के अपने नुकसान को समझ के ही अपनी पोजीशन लें। किसी एक शेयर पर इतना ज़्यादा दाव नहीं लगाए, और जब देखें कि उस शेयर के बारे में कहीं इफ एंड बट्स आ रहा है तो कोशिश करें कि उससे वहाँ अपना हाथ छुड़ा लें। आपको मालूम है शेयर बाजार है, हर सीट हॉट सीट है, हर दिन करोड़पति बनने का मौका मिलता है, लेकिन कोई बन नहीं पाता। क्या है, बाजार में डिलीवरी बेस काम कीजिएगा तो ये नुकसान नहीं होंगे। अब जैसा कि लोअर सर्किट नहीं निकल रहा, जो लोग निकलना चाहते हैं पेटीएम के शेयर से, तो वो किस तरह से अब निकल पाएंगे? क्या उन्हें अब होल्ड रखना चाहिए या थोड़ा सब्र रखना चाहिए? लगातार नीचे जाता जा रहा है, तो अब कैसे लोग निकलें ताकि उनका नुकसान कम से कम हो सके? देखिए, जिन लोगों के पास पेटीएम के शेयर पड़े हैं और कोई बड़ी पोजीशन है, तो मैं 10 सूत्र के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ कि आप अपने ब्रोकर के पास सुबह जाइए या सुबह 8:45 बजे मार्केट प्री ओपन से पहले आप अपने सौदों को फीड कर दीजिएगा उसके लोअर सर्किट पर, तो आपकी कहीं ना कहीं गिनती लग जाएगी। निश्चित तौर पर कुछ शेयर आपके बिक जाएंगे। अगर कोई खरीदार होगा तो उस हिसाब से फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन लगातार सर्किट लगेंगे तो आपका पैसा बच सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी 2-5% 10% उम्मीद है कि कहीं कंपनी इन विवादों से सुलझ कर आ गई, तो इतनी जल्दी तो नहीं है, लेकिन शेयर के भाव बहुत तेजी से जो नीचे गए उसमें 10-20-25% का वापस बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन मैं अभी पेटीएम के शेयर के प्रति चिंतित हूँ, अपने निवेशकों के नुकसान के प्रति भी चिंतित हूँ, और अभी निकलने में थोड़ा सा बड़ा मुश्किल का काम है। 3 दिन तक लगातार सर्किट है। परसों अगर देखते हैं, अगर कोई सर्किट खुला तो निवेशक जो है अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। अगर जैसा कि नियम की बात है, अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के नियम फॉलो कर लेता है तो क्या आगे बहाल हो सकता है? कब तक बहाल होने की इसकी संभावना है? देखिए, अभी ये जांच पूरी चलेगी, काफ़ी बड़े बड़े सौदे हैं और कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद उनको परमिशन दी जाएगी। अभी जो परमिशन है वो 1 मार्च से बंद करने की परमिशन है, तो लोग पैनिक में ना आए। जो बिजनेस, देखिए कंपनी जो है कभी कभी पैनिक और घबराहट से भी डूब जाती है, तो लोग उसके प्रति, मैं आपके माध्यम से एक और बार कहना चाहता हूँ कि आप उस शेयर के प्रति पैनिक में ना आइए, उस कंपनी के प्रति पैनिक में ना आइए कि उससे पूरे ही आप कीजिए। आप किसी भी कंपनी से हाथ खींच लेंगे समय से पहले तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो मैं उसके प्रति पॉजिटिव तो नहीं हूँ, लेकिन उस कंपनी को बचा लूंगा तो करोड़ों निवेशकों का पैसा बच जाएगा। किसी मरते हुए को अगर अपन बचा लें तो उसका परिवार जिंदा हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो पेनल्टी दी जाए, उनके ऊपर जो प्रावधान है माने शिकायत के, वो पूरे हो जाए, लेकिन कंपनी बच जाए, क्योंकि आज की तारीख में बहुत छोटे छोटे लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है। जैसा कि आदित्य मन्या जैन साहब ने बताया कि पेटीएम की शिकायतें 2022 से ही सामने आ रही थी और अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है। इसके बाद ही शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई और ये गिरावट कब थमेगी इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इन्वेस्टर्स के विश्वास को भी इसने हिलाकर रख दिया है। करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही है। मध्य प्रदेश के निवेशकों के 34 करोड़ 68 लाख रुपए शुक्रवार तक डूब चुके हैं और कितना नुकसान उन्हें होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, पेटीएम के ऊपर से लोगों का भरोसा तो उठ ही गया है और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे उन्होंने अपने प्लान कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पेटीएम के निवेशकों को कम से कम नुकसान हो और उनकी नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट आदिल के साथ मैं राहुल गढ़वाल, द सूत्र।